रोज़ पहले आपका इंटरव्यू किया था, इत्तेफाक हॉस्पिटल के बाहर थे आप, अब घर क्यों आए हुए? पीटीआई के हैं शायद, इसलिए हमें इत्तेफाक हॉस्पिटल से फारग किया गया और दूसरे हॉस्पिटलों में लेके जा रहा हूँ और वो हॉस्पिटल बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो इसे सामने देख देख के जी रहा हूँ, मर रहा हूँ। हमारे वो देखो तुम्हारे बाबा आ गए। इसका कसूर क्या है ये नहीं समझ पाए अभी तक हम, और इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बेचारा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मियाँ बात उधर रो रहा है, बच्चा इधर बाप की जुदाई में तड़प रहा है और इसको कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा, दाखिल नहीं कर रहा। हम कोई अल्लाह वास्ते भी नहीं इलाज करवा रहे और मेरे भतीजे को सियासी इशू बना के घर में मारा जा रहा है। तो आप बता रहे हो आप इसके साथ वो एंकर बन के भी बातचीत करते थे? जी, मैं आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से ये कहना चाहूँगा, मेरे बाबा को प्लीज़ छोड़ दें। उनका कोई कसूर ही नहीं है तो उनको पकड़ा क्यों है, उनको प्लीज़ छोड़ दें। मेरी आर्मी चीफ अंकल से ये रिक्वेस्ट है, उनको प्लीज़ छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। सोशल मीडिया पर कुछ रोज़ पहले एक बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो बताया जा रहा था कि अपने वालिद की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो इतनी मेंटल टेंशन में चला गया था कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। अम्मार उस बच्चे का नाम है, 9 साल उम्र है। वो बच्चा इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस बच्चे की कंडीशन, इस बच्चे की सांस लेने की जो आवाज़ है वो भी आप लोग सुन रहे होंगे। इस बच्चे के जो चाचू हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब। शहजाद भाई बताइएगा, अभी कुछ रोज़ पहले आपका इंटरव्यू किया था, इत्तेफाक हॉस्पिटल के बाहर थे आप, अब घर क्यों आए हुए? भाई घर इसलिए आए कि बस बच्चे की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई और हॉस्पिटल वाले कहने लगे कि जी ये क्या है, हम इलाज कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने हमें वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया और ज़बरदस्ती किया। हमने उनको जो उनका बनता था पे किया, सारी चीज़ें हमने क्लियर की और बस वो सियासी इशू के ये जी पीटीआई के हैं शायद, इसलिए हमें इत्तेफाक हॉस्पिटल से फारग किया गया और दूसरे हॉस्पिटलों में लेके जा रहा हूँ और वो हॉस्पिटल बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जी ये बच्चा सियासी इशू है, हमारे हॉस्पिटल में मसला बन जाएगा। तो मैं तो इसे सामने देख देख के जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अफसोसनाक सूरत हाल है शहजाद साहब, जिस तरह बता रहे हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो कैसे दाव पे लगा दी है और एक सियासी इशू की वजह से एक 9 साल मासूम बच्चा है और इस वक्त देख कर भी जो है वो यकीन माने कोई भी दर्द दिल रखने वाला है वो कर्ब से तड़प उठेगा। शहजाद भाई ये नाली किस चीज़ की लगी है? ये नाली पहले ये ठीक से खा लेता था, अभी ये इसका दिमागी तवाज़ुन जो है खो बैठा है तो अभी ये इसको चबाना नहीं आता, अंदर पानी लेके आना नहीं आता। पानी डालते हैं तो यहाँ पे रखता है, अंदर नहीं लेके जाता। और डॉक्टर ने ये नाली लगाई है, उसने कहा ये कुछ घंटे ये लगाते हैं और इसको पानी वगैरह या दूध देते हैं यहाँ से तो ये बंद हो जाती है, फिर ये इसकी हालत सीरियस हो जाती है। उसके बाद अभी हमने यूके से एक जो डॉक्टर उमर हॉस्पिटल वाले ने रिकमेंड की है वो पेट में डायरेक्ट लगेगी वो, ताकि इसकी छाती और सारी चीज़ें को ख़त्म करके पेट में लगेगी और फिर कल से वो कहते हैं या 2 दिन बाद वो नाली मिलेगी मुझे कल 5 बजे तक। तो वो बटन वाली है कोई, तो वो डायरेक्ट खुराक की नाली इसको मैदे में डायरेक्ट लगाएंगे, फिर कहते हैं कि शायद इसकी सांस बेहतर हो जाए। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये जिंदा इस तरह रहेगा, सर्वाइवल नहीं जिंदा ऐसे नहीं रहेगा। वो कहते अभी ये सब मेरी बातें सुन रहा है और मुझे पहचान रहा है ये सारी। अभी मैं इसको कहूँगा मार तेरे बाबा आ गए, तेरे बाबा आ गए, हमारे वो देखो तुम्हारे बाबा आ गए, हमारे के बाबा आ गए, ये चीज़ें पिक करता है। इसे देखा आगे से ना वो रिस्पॉन्स देता है, कोशिश करता है उठने की, बात करने की, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। क्या करे वो, बस ऐसे अपने बाप के इंतज़ार में तड़प रहा है बेचारा। क्या बना है? आपकी मुलाकात हुई है, बच्चे की मुलाकात करवाई थी? नहीं, बच्चे की मुलाकात तो नहीं हो सकी, ना ही हमारी मेरी हो सकी है, लेकिन बस अल्लाह करे कोई इनके दिल में रहम आ जाए। जो हमारे मुल्क के बड़े सरबराह बैठे हुए हैं, कोई किसी को तरस आ जाए, किसी को अपने बेटे को बेटी को देख के कोई हमारे ऊपर रहम कर दे और नज़रसानी कर दे। और हमारा घर तो इस टाइम एक ज़िंदा लाश बना पड़ा है और हमें कोई ये सोच ले कि जगह नहीं मिलती कि हम कहाँ मरें, अगर मरें भी तो इनको कहाँ छोड़ के जाएं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, हम तो बड़े परेशान हैं कि अल्लाह ही है कोई हमारे ऊपर रहम करे और
अल्लाह इनके दिलों में भी रहम पैदा करे कि इनको कोई एहसास हो जाए कि किसी के घर में क्या चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त जो इस फैमिली की फीलिंग्स हैं वो मैं समझ सकता हूँ कि ये अपने ही मुल्क में बेयारो मददगार हैं। कोई हॉस्पिटल जो है वो इस बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं ऑन कर रहा कि ये बच्चा सियासी आप ये कह लें इंतकाम का खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं शिकार हो गया, या इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो इस वजह से उनके हॉस्पिटल पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो लाहौर में तो नहीं अब कुछ हो रहा, तो शहर से बाहर जा रहे हैं? हाँ, अब मैं इसको कराची लेके जाना चाह रहा हूँ। कराची में मेरे दोस्त लगे हुए हैं, टाइम शेम ले रहे हैं हॉस्पिटल में, और मुझे जैसे ही कराची आगा खान हॉस्पिटल में टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह इसको आगा खान लेके जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आखिर में, बता दें आखिर में भाई मैं क्या कहना चाहूँगा, बस हम तो मौत ढूंढ रहे हैं कि ये पाकिस्तान किस तरह का मुल्क बन गया और इन्होंने ये पाकिस्तान की सियासत को किस तरह कर दिया कि एक सियासतदान या कोई सियासी बंदा जो सियासत का हिस्सा बन गया, उसके बाद उसके सियासत में आने के बाद उसके बच्चों का ये हाल होगा, उसकी माँ का अंदर वो हाल होगा, बच्चे की मामा जिंदा लाश बन के घूम रही है, वो मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो गई। बस मैं इधर अकेला किस किस को हॉस्पिटल में, मैं अपनी वालदा को कभी हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ और सारा दिन बच्चे को हॉस्पिटलों में लेके घूम रहा हूँ। पीछे ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बाद के 3, ये सारी रात चीखो पुकार करते हैं पापा पापा मामा मामा, और पीछे मेरी मामा है। बस हम सारे घर वाले इसी चक्कर में लगे हुए हैं और इतने परेशान है कि हमने ये सोचा कि ज़िंदगी में पता नहीं हम पैदा क्यों हुए, और हुए तो पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए। बिल्कुल जी, जिस तरीके से ये बड़ी आप ये समझ लें मायूस कुन गुफ्तगू है जो कि ये कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनके घर में एक सफ़े मातम बिछा हुआ है इस बच्चे के लिए, और इस बच्चे की मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी शायद इसके खुदा ना खास्ता इसका कसूर क्या है ये नहीं समझ पाए अभी तक हम, और इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बेचारा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस वक्त भी बड़ा हाई फीवर है इसको। मैं कहता हूँ कि आप हाथ लगाएं और आपको समझ आएगी, और कोई भी बाप या कोई भी बंदा कोई भी नहीं कहेगा कि इस तरह अपनी आंखों के सामने कोई भी किसी का बच्चा ऐसे दम तोड़ रहा हो या जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, और उसका बाप जेल में तड़प रहा हो बच्चे के इंतजार में, और वो भी चीखो पुकार के साथ रो रहा है, मियाँ बाद उधर रो रहा है, बच्चा इधर बाप की जुदाई में तड़प रहा है, और इसको कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा, दाखिल नहीं कर रहा, हम कोई अल्लाह वास्ते भी नहीं इलाज करवा रहे, और मेरे भतीजे को सियासी इशू बना के घर में मारा जा रहा है। ये सियासी इशू बना के मेरे बच्चे को घर में दम तोड़ने को कहा जा रहा है, हमें जबरदस्ती हॉस्पिटलों से निकाला जा रहा है, हमारी कोई आवाज नहीं सुनने वाला। खुदा का नाम है, कोई मेरी अपील सुन ले, आर्मी चीफ साहब सुन लें, कोई मेरी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान नोटिस ले लें, वजीर आजम साहब नोटिस ले लें, कोई सीएम साहब नोटिस ले लें, कोई चीफ ले ले यार, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब ले लें, कोई भी ले ले यार, कोई मेरे बच्चे को कोई इलाज के लिए तो ले जाए। हमारी आंखों के सामने हमारे से ये नहीं देखा जा रहा, कैसे हम कहें कि हमारे घर में हमारी आंखों के सामने बच्चा ऐसे दम तोड़ जाए। ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में आप भी देख रहे हैं भाई, और कोई हॉस्पिटल नहीं हमें जो है हॉस्पिटल में लेके जाने के रखने के लिए तैयार, हम कहाँ जाएं। दिल से इनकी ये जो है वो आ निकल रही है और बड़े जज्बात हैं इनके। मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे मामलात कतई नज़र रख के इस बच्चे की खातिर, इस फैमिली की खातिर जो है इस बच्चे को जो है लाजमन जो है वो एडमिट किया जाए, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाए। इस बच्चे का मासूम का कोई कसूर नहीं है। इसके जो दोनों दीगर भाई हैं वो भी कैमरे के पीछे खड़े हैं, आपको मिलवाते हैं और बताते हैं किस तरीके से ये बच्चा हंसता खेलता बच्चा था, किस तरीके से ये जो है वो उनके साथ खेलता था, क्लास का टॉपर बच्चा था। इसी के भाई की ज़ुबानी आपको सुना। इस बच्चे के अमार के बड़े भाई जो हैं वो सलार हमारे साथ मौजूद हैं, खेलते थे जी। ये मेरे साथ हमेशा फुटबॉल खेलता रहता था। एक दफ़ा हम मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने गए थे, रास्ते में ये गिर गया, वहाँ पे फिर मैं उठा के लेके आया, फिर घर जाके देखा इसके सर में चोट आ गई थी, का खून भी निकल रहा था। फिर मतलब उसके अगले दिन पापा को पकड़ लिया हमारे, तो फिर आगे से इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। ये याद करता था पापा को जी, बहुत ज़्यादा करता था। ये रोता था। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी बुरी कंडीशन हो गई है। तो आप बता रहे हो आप इसके साथ वो एंकर बन के भी बातचीत करते थे? जी, मैं इससे बातें करता रहता था, हम रात को भी सोए बातें करते रहते थे।
मतलब बातें करते करते हम सो जाते थे। ये और मैं इतना अच्छा खेलते थे खुशी खुशी से आराम से। तो अब मज़े आप से। क्या कहना चाहोगे? आपके भाई की तबीयत ख़राब है, लोग आपको देख रहे हैं। आर्मी चीफ अंकल से मैं आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से ये कहना चाहूँगा मेरे बाबा को प्लीज़ छोड़ दें। उनका कोई कसूर ही नहीं है तो उनको पकड़ा क्यों है? उनको प्लीज़ छोड़ दें। मेरी आर्मी चीफ अंकल से ये रिक्वेस्ट है, उनको प्लीज़ छोड़ दें। चलें जी, मासूम बच्चे हैं और अपने भाई को इस कंडीशन में देख रहे हैं। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, सारे आप ये कह लें तनाज़ात को जो है वो कतई नज़र रख के इस बच्चे की खातिर जो है इसको एडमिट किया जाए। जिस तरह इनके चाचू बता रहे हैं कि ये कितनी मुश्किल में है इस वक्त कि कोई हॉस्पिटल जो है उस बच्चे को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस बच्चे को जो है इस सियासी इशू से निकाल कर जो है इसको एडमिट किया जाए और इसकी ज़िंदगी सेव की जाए। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।